चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से नए सदस्यों की शपथ से शुरुआत। पर्चा लीक मामले में घेरेगा विपक्ष। गेहूं की बढ़ती कीमतों ने किया परेशान, अगले महीने से आयात शुल्क घटा सकती है सरकार। उत्तराखंड के दामाद बनेंगे चिराग पासवान, पूर्व सीएम की बेटी संग रिश्ते की चर्चा तेज। रूस करेगा परमाणु हमला, न्यूक्लियर सिद्धांत में होगा बदलाव, पुतिन का आदेश। यूपी में बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए योगी सरकार की बम्पर सोलर पैनल सब्सिडी की योजना। बिहार में सीबीआई की टीम पर हमला, यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में जांच करने पहुंचे थे अधिकारी। एक दूजे के हुए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल, दोनों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत की शादी। 20 रुपए तक घट जाएंगी तेल की कीमतें, जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार। शंभू बॉर्डर पर किसानों व ग्रामीणों में तकरार, चेतावनी दी कि रास्ता नहीं दिया तो उखाड़ देंगे टेंट। इंतजार हुआ खत्म, आज से बरसेंगे बादल, कुछ घंटे में झमाझम बारिश के लिए तैयार। आया आईएमडी का ताजा अपडेट। सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए काटकर जंगल में फेंकी 54 गाय, सादा, वाहिद और इरफान समेत 7 गिरफ्तार। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से नए सदस्यों की शपथ से शुरुआत। पर्चा लीक मामले में घेरेगा विपक्ष। बता दें 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत सोमवार से होगी। 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा नीट, यूजी पेपर लीक व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थगित होने के मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिससे पहले ही दिन हंगामे के आसार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गेहूं की बढ़ती कीमतों ने किया परेशान, अगले महीने से आयात शुल्क घटा सकती है सरकार। जी हां, बता दें घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतें अब सरकार को परेशान करने लगी हैं। पहले से खाने पीने की चीजों की बड़ी महंगाई के चलते अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती पैदा हो चुकी है। ऐसे में गेहूं के महंगा होने से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इस कारण सरकार ने अगले महीने से गेहूं के आयात पर शुल्क को कम करने का फैसला किया है। बता दें मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार आयात शुल्क को घटाकर गेहूं का आयात फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार गेहूं के मामले में भंडारण की सीमा यानी स्टॉक लिमिट लगाने पर भी विचार कर रही है। सरकार ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल भी शुरू कर सकती है। रिपोर्ट में 3 अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि ये प्रयास घरेलू बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। उत्तराखंड के दामाद बनेंगे चिराग पासवान, पूर्व सीएम की बेटी संग रिश्ते की चर्चा तेज। बता दें लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के सितारे इस वक्त बुलंद हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार में 5 में से 5 सीटें जीतकर मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय मंत्री बने चिराग मीडिया के चहेते बन गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर चिराग की राजनीति ही नहीं बल्कि उनके निजी जीवन को लेकर भी काफी चर्चा की जा रही है। वहीं अब इन सब के बीच चिराग पासवान की शादी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने चिराग का नाम उत्तराखंड के एक बड़े बीजेपी नेता की बेटी के साथ जोड़ा जा रहा है। बता दें कि तस्वीर में चिराग पासवान के साथ दिख रही लड़की का नाम आरुषि निशंक है। वह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी है। आरुषि एक एक्टर होने के साथ साथ स्पर्श गंगा नाम का एक एनजीओ चलाती है। बताया जा रहा है कि चिराग के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरुषि ने बधाई देने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। रूस करेगा परमाणु हमला, न्यूक्लियर सिद्धांत में होगा बदलाव, पुतिन का आदेश। बता दें रूस अपने परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने वाली नीति में बदलाव करने जा रहा है। ऐसा करने के बाद रूस कम समय में परमाणु हमला करने का निर्णय ले सकेगा। रूसी संसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यदि रूस को लगता है कि खतरा बढ़ रहा है तो वह अतिशीघ्र परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी में बिजली के बिल से परेशान लोगों के लिए योगी सरकार की बम्पर सोलर पैनल सब्सिडी की योजना। आपको बता दें कि बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार खास योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इस योजना के तहत आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से आपको सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। यूपी सरकार की ओर से इस योजना को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत आवासीय उपभोक्ता
उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट के सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में केंद्र और यूपी सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में सीबीआई की टीम पर हमला, यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में जांच करने पहुंचे थे अधिकारी। जी हां, बता दें यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में नवादा की मुरैना पंचायत के कसियाडीह गांव पहुंची सीबीआई और पुलिस की टीम पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। घटना बीते शनिवार यानी 22 जून की है। सीबीआई टीम के वाहन चालक दल के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। इस हमले को लेकर राजौरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि शनिवार को शाम के करीब 4 बजे सीबीआई की टीम नवादा की पुलिस के साथ मुरैना के कासियाडीह गांव निवासी फूलचंद प्रसाद की पत्नी बबीता कुमारी के घर से वापस लौट रही थी। इसी बीच घर वालों और अन्य 200 से 300 लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिविल ड्रेस में रही सीबीआई की टीम और साथ में मौजूद पुलिस को नकली बताकर घेर लिया। लोग सवाल करने लगे। हालांकि टीम ने पहचान पत्र दिखाए लेकिन लोग नहीं माने। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। एक दूजे के हुए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल दोनों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत की शादी। बता दें 7 साल तक डेटिंग करने और पिछले कुछ दिनों में उनके अंतर धार्मिक विवाह के बारे में कई अटकलों के बाद बॉलीवुड एक्टर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अब शादी के बंधन में बंध गए हैं। सोनाक्षी और जहीर की खूबसूरत शादी की तस्वीरें जोड़े ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की हैं और वे इंटरनेट पर वायरल हो गई। बता दें सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने मुंबई में विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की। उनके अंतर धार्मिक विवाह को ध्यान में रखते हुए जहीर के पिता इकबाल रत्नसी ने पहले प्री प्रेस जर्नल को बताया था कि सोनाक्षी और जहीर की शादी ना तो हिंदू ना ही मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हो। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। 20 रुपए तक घट जाएंगी तेल की कीमतें, जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार। बता दें केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20 रुपए तक की कमी आ सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने से न सिर्फ तेल कंपनियों को इनपुट पर चुकाए गए कर को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि देश भर में ईंधन पर टैक्स में एकरूपता आएगी। इसका मतलब है कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल लगभग एक ही कीमत पर उपलब्ध होंगे। दरअसल जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। अब राज्यों को इस बारे में फैसला लेना है और साथ मिलकर इसकी दरें तय करनी है। अगर जीएसटी दर पर सहमत बन जाती है और पेट्रोलियम उत्पादों पर सर्वाधिक 28% कर लगाया जाता है तो भी आम लोगों को पेट्रोल पर 19.71 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 12.83 रुपए प्रति लीटर की राहत मिलेगी। हालांकि इससे सरकारों को कर के रूप में होने वाली कमाई पर असर पड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। शंभू बॉर्डर पर किसानों व ग्रामीणों में तकरार, चेतावनी दी कि रास्ता नहीं दिया तो उखाड़ देंगे टेंट। बता दें शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान जत्थेबंदियों के धरने पर रविवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण बन गया जब स्थानीय लोग और कुछ व्यापारी धरना स्थल पर पहुंच गए। धरना स्थल पर आसपास के गांव से सैकड़ों लोगों के साथ अंबाला के कुछ व्यापारी भी पहुंचे थे। इस दौरान वहां किसानों व स्थानीय लोगों के बीच बहसबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। व्यापारियों की तरफ से लगभग 1 सप्ताह पहले किसान जत्थेबंदियों को दिए गए मांग पत्र पर जवाब मांगा, लेकिन वहां पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर व अन्य बड़े नेता नहीं थे। ऐसे में स्थानीय लोगों सहित व्यापारियों की धरने पर बैठे किसानों के साथ तकरार बढ़ गई। तेपला रोड के गांव निवासी मिंटू गिल, सोनू व अन्य ने बताया कि पिछले 4 महीनों से ज्यादा समय से किसान जत्थेबंदियों की ओर से शंभू बॉर्डर पर धरना दिया जा रहा है। धरने की वजह से नेशनल हाईवे बंद है। इस वजह से आसपास के 3-4 दर्जन गांव के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए अंबाला हमें सबसे नजदीक है, लेकिन धरने की वजह से अंबाला नहीं जा सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंतजार खत्म, आज से बरसेंगे बादल, कुछ घंटे में झमाझम बारिश। बता दें प्रदेश में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ से होते हुए मानसून सोनभद्र के करीब पहुंचा है। यहां से मानसून आगे बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लखनऊ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार यानी 24 जून को हल्की बारिश हो सकती है। 25 जून से झमाझम बारिश के आसार हैं। वहीं रविवार को प्रदेश में कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली में बरसात हुई। सबसे अधिक वाराणसी में 12.7 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए काटकर जंगल में फेंकी 54 गाय, सादाब, वाहिद और इरफान समेत 7 गिरफ्तार। बता दें 19 जून 2024 को मध्य प्रदेश के सिवनी में लगभग 50 गायों के शव मिले थे। प्रशासन ने शवों को दफनाने से पहले जांच के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया। पोस्टमार्टम के नतीजों से पता चला कि गायों का गला 17 और 18 जून के बीच काटा गया था।
जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश में सक्रिय गौ तस्करों हैदराबाद और नागपुर से इस काम के लिए मोटा पैसा मिला था। एक रिपोर्ट के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों ने शादाब, वाहिद, इरफान और अन्य लोग शामिल हैं। बता दें कि वाहिद और शादाब पर पहले भी पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। तो ये थी आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।